ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा गीता का 9वां अध्याय, श्रीमद् भागवत गीता 9वां अध्याय, श्लोक संख्या 17 से लेकर 25 तक। 9 श्लोकों को थोड़ा सा हम लोग करीब से देखें। क्या संवाद चल रहा है श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में। देखिए, युद्ध भूमि का वो प्रकरण हम लोग प्रसंग देखिए कहाँ पर। 9वां अध्याय का मतलब है कि 8 अध्यायों में उसके पहले जो आवश्यक ज्ञान था क्रमिक, हम लोग देखेंगे गीता में जो भगवान ने जो बात कही, तो अर्जुन के विषादग्रस्त स्थिति से कैसे निकाला जाए, और वह भी साधारण विषाद नहीं था, चरम अश्रु पूर्ण हो गए। और वो उस स्थिति से साधक को ले आना एकदम ठीक उसके उल्टा। कहाँ युद्ध की स्थिति, कहाँ मुस्त था अपने परिवारजनों से। तो ऑपरेशन की प्रक्रिया, यानी कि बुद्धि का रूपांतरण देखिए। ब्रेन वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग शब्द कहीं खराब अर्थ में लोग लेते हैं, लेकिन वहां कहिए कि आप बुद्धि का अपग्रेडेशन वहां करेंगे, उत्क्रमण। तो उस बुद्धि को कब कौन सा बात कहनी चाहिए, यह भी इसमें बड़ा अच्छा देखा कि एक सीक्वेंस बात है। सीधे भक्ति योग नहीं बताती, लेकिन भक्ति योग की बड़ा प्रशंसा रहता है। लेकिन बिना ज्ञान की भक्ति नहीं आती है। जाने बिना न होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति, और बिना प्रति नहीं भक्ति दृढ़ाई। इसका मतलब है कि हर चीज के पीछे ज्ञान का ही उद्गम है। बस पहले उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया, यानी विशुद्ध रूप से विज्ञान में कोई ऐसा हो, अपने बारे में, संसार के बारे में, रिश्ते नातों के बारे में, हर चीज का एक यथार्थ ज्ञान पहले दिया। जब ज्ञान होगा तब जाकर के उसके प्रैक्टिकल करेंगे। गीता, गीता से उपनिषद से। और गीता क्या है? परा विद्या है, परा साइंस है। जहाँ साइंस लगा वहां समझिए प्रैक्टिकल, केवल थ्योरी नहीं है। विज्ञान में प्रैक्टिकल अनिवार्य होता है। और क्या प्रैक्टिकल करना है? साइड इफेक्ट ना हो, क्रिया की प्रतिक्रिया हो। नहीं तो लैब रूम में जाएंगे केमिस्ट्री में, और सारे लिक्विड पड़ा है, पानी मान कर नहीं पी सकते, सब तेजाब उसमें रहते हैं, क्षार रहता है उसमें, सब गजब गजब का। तो जानकारी रहना बहुत जरूरी होता है। लैब में घुसने के पहले हम लोग को देखें कि कॉलेज में बहुत बड़ी हिदायत, लैब में जा रहे हैं कहाँ क्या करें, जो सामान जहाँ से लें वहीं रखें, और इतना उसमें सावधानी। डॉक्टर जब ओटी रूम में जाते हैं ऑपरेशन करने, देखिए कितना उसमें स्टेरिलाइजेशन व्यवस्था रहती है। पहले शुद्धिकरण मशीनों का, उपकरणों का, नाक में देखिए नहीं लगा रहे हैं, हाथों में ग्लव्स पहन रहे हैं, और भी मरीजों को उसी स्टाइल का बना रहे हैं। तो ये प्रिजर्वेटरी स्टेट होता है ऑपरेशन के बाद। यथार्थ ज्ञान का होना बहुत जरूरी। और वही पर्सनालिटी, दूसरा अध्याय गीता का, पर्सनालिटी चेंज करना, रूपांतरण पूरा। संसार के बारे में, अपने बारे में एकदम रेसा रेसा जानकारी हो, तो आदमी की गलतियों की संभावना कम हो जाती है। चला लेना, फिर भी अभ्यास नहीं है तो कुछ का कुछ शुरुआत में होता है।
जानकारी के बाद भी प्रैक्टिकल में दिक्कत कभी इसलिए आ जाती है कि अभ्यास की कमी। लेकिन जानकारी मस्ट है साथ, सही जानकारी। और इस जानकारी के क्रम में वो देते गए हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल कर्म जब देखे, फिर जाकर के ज्ञान और कर्म का लिप्त न हो तो उसके साथ ज्ञान कर्म संन्यास जो भी जोड़ दिया। और जाकर भी देखिए कितनी बड़ी बात, किस तरीके से संसार में कर्म करेंगे तो पाप पुण्य से लिप्त नहीं होंगे। 5वें अध्याय भी है इसमें, लिप्त नहीं होंगे। आत्म साधना कैसे अपने आप पर कमांड कर ले, आत्म नियंत्रण कैसे तैयारी। फिर जाकर के ज्ञान विज्ञान जो गुणाम अक्षर ब्रह्म जो गुणाम आते हुए अब आ गए हैं यहाँ तक 9वें अध्याय में। कितना है, कितना सीक्वेंस में है। इसलिए चाहे जहां तहां से पढ़ लेंगे तो फिर वो जानकारी तो मिल जाएगी, विशृंखलित कड़ी रहेगी, टूटा फूटा। तो अंग पढ़ना है, जैसे कि पहले अंग पढ़ा देते, आओ कल ग पढ़ा देंगे, परसों दिन ग पढ़ा देंगे, तो फिर उसका फिर तरतीब होगा। इससे क्या, आकाश तत्व बना, फिर उसके बाद आकाशाद वायु, वायु अग्नि। तो राज विद्या राज गुह्य नाम ये है, ये है 9वां अध्याय। सारे विद्याओं का जो राजा हो, वह ऐसा ऐसा शीर्षक दिए हैं, लगता है कि हर अध्याय अपने आप में चमत्कारी है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। एक भी 18 का ऐसा नहीं लगता है कि किसी को हम कम मूल्यांकन करें गीता की। तो उसमें राज विद्या राज गुह्य, सारे गोपनीयों में भी गोपनीय। राजा का मतलब होता है कि जितने भी गुह्य विद्याएं उसमें भी गोपनीय, गोपनीयों का राजा, विद्याओं का राजा, ये है 9 मत। अब इसमें देखिए कौन सी नई गोपनीय बात बता रहे, विश्व क्रतुर हम यज्ञ हम अग्नि। 16वां में बात आई थी। अब चल रहा है कि सही जानकारी रहो, ये रहस्य तुमको बताते हैं, ये सब कुछ मैं ही। अब 17वां अध्याय से हम लोग श्लोक से सीधे चलते हैं। 17वां में क्या कही जा रही है, अपने अपने गीता के जिनके पास हो सामने खोल लीजिए। एक एक सूत्रों पर हम लोग उसको अन्वयीकरण देखेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए 9 ही हमने श्लोक लिया है। 9 कम नहीं है उसके जानकारी में। तो ये देखते हैं, आगे बता रहे हैं उसके ठीक पहले श्लोक के बाद वाला। मैं ही यज्ञ हूँ, अनुष्ठान हूँ, आहुतियां हूँ, हवन सकल गृह। इसको, इसका मतलब है कि अभेद दृष्टि वो दे रहे हैं। चौथे अध्याय में पीछे आ चुका था, बता चुके थे कि यज्ञ से भी पा सकते, लेकिन कब, जब उसमें भेद दृष्टि लगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नि, ब्रह्म यज्ञिक है, अग्नि भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। तो वहां पर इस ढंग से कहा, किसी को फिर याद दिलाया यहाँ पर, यहाँ पर अहम कृत यज्ञ ब्रह्म 16वां में। आज का नया वाला श्लोक लेते हैं 17वां। पिता अहम अस्य जगत, उसका टुकड़े टुकड़े की कर दिए, पिता हमस्य लिखा है। तो चूंकि छंदबंद लिखने होते हैं तो 8 ही अक्षर हम लिखना, इसलिए जोड़ जोड़ करके लिखा जाता है कि अक्षरों की संख्या कम रहे। और संधि बहुत जरूरी है इसलिए। पिता अहमस्य जगत, माता पाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार, ऋक् यजुरेव तदेव ऋक् साम यजुरेव च। अब अपने बारे में कि इस सब में जहां भी जाओ, ये सब पढ़ रहे हो और देखते हो, तो उसमें सीधे ब्रह्म परक अर्थों में लें, तो पढ़ते हुए भी भटकाव नहीं। मैं ही सारे सृष्टि का पिता, जगत पिता और संरक्षक।
माता, देखिए, पिता मैं हूँ इस जगत का, माता भी मैं ही हूँ, धाता भी मैं हूँ, पितामह भी मैं हूँ। हम लोग को भ्रम इसलिए आता है ना कि प्रजापतियों में मैं ब्रह्मा हूँ जो कह दिया गया, पितामहों में तरह तरह के नॉमेनक्लेचर, नाम रखने से सामान्य साधक भ्रमित हो जाते हैं कि ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है। इन अलग अलग रूपों में भी कहा कि मैं ही, यानी ईश्वर, ईश्वर ही, एक ईश्वर का ही ये सब भूमिकाएं, उनको भेद दृष्टि करके न दे। और अच्छा ठहरो, पिताजी को, तो पिताजी, पिता, पिता यानी ईश्वर, वही रक्षक है। माता का माता, ये उनकी माता, कौन की? अम्बे, अम्बाली के अम्बे, दादी, परदादी, बूढ़ी परदादी, और मानते हैं। अंतिम सबसे उद्गम जाकर के मिलता है, वो भी मैं ही। और माता भी मैं, पिता भी मैं। आश्चर्य हो रहा है ना, एक ही हो। और त्वमेव माता पिता तमेव, तो उसको देखिए, इसका मतलब है कि अर्धनारीश्वर है एक ही। और कह रहा है कि मैं ही माँ हूं, मैं ही पिता। सृष्टि को उत्पन्न अकेले से नहीं होगा, दो रहना पड़ेगा, माता पिता। और माता पिता दोनों हो, और दोनों एक ही साथ हो, एक ही में घुला हुआ हो। समझे कैसा तस्वीर हो? तो इसको विज्ञान के ढंग से यदि हम देखना चाहें कि विज्ञान ने इसको किस रूप में जाना, तो वह है प्राण, प्राण तत्व, इथरिक, इथर। सारे यूनिवर्स में इधर ऊर्जा भरी पड़ी है। और इसी में दोनों गुण है, विचार है और ऊर्जा है, विचारशील ऊर्जा है। सारा यूनिवर्स एक विचारशील ऊर्जा से भरी पड़ी। और जो उसमें जो विचार तत्व है, ज्ञानात्मक है, उसको पिता कह देते हैं। और जो उसकी ऊर्जा है, उसी को माता कह देते हैं। इन्हीं दोनों के समन्वय से सारी सृष्टि उत्पन्न थी। जगताम जननी चाहिए, सारे ब्रह्मांडों को उत्पन्न करती है। इसका मतलब है कि जो तत्व है वो प्राण, प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है। इस, तो इसमें यह बात आ रही है। तो हम लोग ऐसे देखिए हर चीज को, क्योंकि हमें देखना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि इस तरीके से कैसे समझा जा सकता है कि आप नहीं देखेंगे, कोई व्यक्तिवाची मान लेंगे कृष्ण को। शब्दावलियां तो प्रूव किया गया कि मैं, और सामने ये देख रहे थे कोई कृष्ण भगवान है, मैं ही राम हूँ कृष्ण। अब राम जी के भक्त हैं और राम जी के मूर्ति के रूप में ही करेंगे, कृष्ण वाला तो ध्यान करते बनेगा नहीं, भले रहा हरे राम हरे कृष्ण दोनों बोला जा रहा है। लेकिन जो हृदय में राम भक्त है, तो छवि वही वाली आती है। शिवरात्रि को वही पूजा करने, हम सनातन धर्म मानने हैं तब मानेंगे, शिवरात्रि भी करेंगे। तो शिवरात्रि में शिव जी का ही आएगा वो प्रारूप, जैसा प्रतीकों में बनाया गया है। वहां पर भक्त को बांसुरी वाले मुकुट वाले दिमाग में, ध्यान में नहीं आएंगे। तो ये जो अ, भिन्नताएं होती है देवी देवताओं की आकृतियों की, यह भी अंतर्द्वंद पर पैदा करता है साधक के हृदय। तो इसलिए इन्होंने कहा कि कोशिश किया है। अर्जुन भी तो सामान्य श्रेणी के, अर्जुन माने एक सामान्य साधक, यहाँ से लेकर के उत्कृष्ट साधक में ले जाए। सामान्य इसलिए कि तू भले दिव्यास्त्र हो, तपस्वी हो, लेकिन अज्ञानियों की तरह मोहग्रस्त हो गए। तो सामान्य से व्यक्ति सामान्य माने, परीक्षण में आया तो रोने लगा। अब यहीं पर देखिए कि मैं ही पाता हूँ धाता, धाता कहते हैं धारण करने वाला। धाता सूर्य को भी कहा जाता है। इसे द्वादश आदित्य में एक नाम धाता भी है। सं नो धाता, सं नो सम दृष्टि, शादी विवाह में भी मंत्र बोला जाता है कि धाता इनका कल्याण कर। तो
यह कहा गया कि मैं ही धारण करने वाला हूं। अच्छा, सूर्य कैसे धारण कर रहा हूं? सौर मंडल के सारे परिवार को अपने आकर्षण में बांधे रहे। आकृष्ण रसावत बाणान्वेषण मृत्यु मर्देन च, इसमें देख रहे हैं। तो अपने आकर्षण शक्ति से सबको धारण किए हुए, और यदि मान लें हम लोग तो सूर्य न रहे, अब धाता कहे कि मैं ही धारण करने वाला हूं, सूर्य फ्यूज हो जाए, एक बॉल आकाश में फ्यूज, अब क्या होगा? बॉल फ्यूज हो गया तो वहां ब्लैक होल हो जाएगा। ब्लैक होल का क्रिएशन होता है, लिखते हैं देव अपने वैज्ञानिक टर्म में। ब्लैक होल्स कहाँ था? कभी सूर्य था वहां पर और फ्यूज हो गया, तो ये सारे ग्रह नक्षत्र सबसे विलीन हो जाएंगे। और सूर्य ना हो तो पौधे ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगी, और वो सूर्य से मिल पाते थे। और ऑक्सीजन नहीं देंगे तो सारे प्राणी मरे। तो लग रहा है ना कि सभी के जीवन का आधार और धारण करने वाला वो प्राण तत्व है, जो कि प्राण प्रजाना मुद्यते स सूर्य। तो हमको ये स्पष्ट न कि जो धाता है, बाकी मैं, ईश्वर कह रहा है कि मैं ही धाता हूँ। यहाँ पर अहम शब्द भी बड़ा भ्रमात्मक हो जाएगा। मैं ही सूर्य हूँ, यहाँ मैं शब्द है ब्रह्मवाची। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, या कोई साधारण बोल रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म है ऐसे। और तो फिर सारे विराट सृष्टि को कौन चला रहा है? तो यहाँ से वहां टहल रहा है, हम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं। तो जो अहम ब्रह्मास्मि शब्द का उच्चारण तब किया जाता है जबकि अपनी सत्ता का भूल गया है। भले शरीर रह रहा है, लेकिन उसका मेंटल स्टेट ब्रह्म के साथ साजुचता स्थापित कर लिया, बिंदु साधना, वही स्थिति लानी होती है। सोहम को सिद्ध करना पड़ता है। इन्होंने सोहम को सिद्ध कर लिया। अहम ब्रह्मास्मि सचिदानंदोहम शिवोहम तत्त्वमसि, ये जो महावाक्य हैं गायत्री मंत्र के, उसी में महावाक्य में जो विराटता के साथ तालबद्ध हो गया हो, तो वह कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि उसकी करंट से उत्पन्न तो मेरी कोई सत्ता ही नहीं दिख रही। उस स्टेट में पहुंचा हुआ व्यक्ति इस तरह के वाक्यों को बोल सकता है कि मैं ही। यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं कि पिता अहमस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यम, जानने योग्य भी मैं ही हूँ। क्या पढ़ने योग्य है? सारे तरह के योग साधनाओं का, अध्यात्म विद्या विज्ञान, उसका उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार। ठीक है, तो जानने योग्य भी मैं ही हूँ। आत्मा को जानो, आत्मा हमारे ज्ञातव्य, ध्यातव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, तो जानने योग्य भी मैं ही हूँ। पवित्रम, सृष्टि की सबसे पवित्रतम अवस्था की आवश्यकता, इसलिए कहा कि परब्रह्म है। ब्रह्म की एक अवस्था है जो कि तेजो है, और ओंकार भी मैं ही हूँ। सारी सृष्टि जिससे गतिशील हो रही हो, जिस साउंड एनर्जी से कण कण में जो तेज एक रमण कर रहा है, उसमें लिप्त है, वह भी उसको ओंकार कह दिया जाता है। ऋक भी मैं हूँ, साम भी मैं हूँ, जजुरे, ऋक साम यजु अरे बच्चा। अच्छा, पुरुष सूक्त का इसमें है ना, जो सातवां वाला, ओम यज्ञात, इसमें ओम तस्मात् यज्ञात सर्वभूत बीच सामान्य जगिरे छंदा वंशी जगिरे तस्मात् यजुर तस्मात् अजायत। मुझसे ही ये सारे, ये प्रकट में ज्ञान, ये सब ज्ञान की धाराएं हैं तीनों। इसलिए कह दिया कि मैं ही ऋक हूँ, मैं ही साम हूँ, ऋग्वेद भी मैं ही हूँ, यानी सभी तरह की ज्ञान की धाराएं मैं ही। यही मान ले फिलहाल। आगे कह रहे हैं एवं 17वां 18वां देखिए, अभी लगातार फ्लो चल रहा है श्री कृष्ण का। गति भी मैं हूँ, गतिर्भर्ता, गतिर्भर्ता है ना, प्रभु साक्षी, मैं ही गति हूँ, भरता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ। ये सब शब्दावली आती है, ब्रह्मवाची शब्द के रूप में लिया गया है ब्रह्म का। उनका एक नाम गति। गति, गति यानी कि डेस्टिनेशन, कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है, लास्ट डेस्टिनेशन क्या है। गति सर्वगतस्य विष्णु होता है,
इसलिए कह दिया कि मैं ही गति सबका डेस्टिनेशन, भरता भरण पोषण करने वाला प्रभु, सबका नियंत्रक, कंट्रोलर, स्वामी, साक्षी। आप देखते हैं कि ऐसी ऐसी चोरी करे कि खुदा भी न जाने, पता नहीं इसमें। यहाँ कौन देख रहा है, एकांत में कर रहे, देख रहा है, वहां भी कोई साक्षी है। ओम भूर्भुवः स्वः त्रयोलोका, सभी लोकों में शरीर मन अंतःकरण, भूर्भुवः स्वः, कण कण में ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे। और सर्वव्यापकता है तो एक देख रहा है, और कौन देख रहा है? वही मालिक ही देख रहा है। कहते हैं, पिता से छुप करके लड़के गलती करते हैं, आप चलिए पिताजी नहीं देख रहे, वहां गए, पिताजी भीतर बैठ गया। अब हर क्रियाकलाप, इसलिए कहा कि साक्षी, वो हर चीज के साक्षी है। कहा कि मैं देख रहा हूँ क्या कर रहा है। तो इस हालत में यदि इन शब्दों के भी आदमी गहराई में जाए तो एकांत में भी ईमानदार रहेगा। हाँ? यही फायदा बनता है उसको पढ़ने में और जीने में। पीना होता है, गीता को हम सिर्फ पढ़ कर ना छोड़े, उसको पीने का मतलब है बोलना, व्यवहार में रचा पचा हो जाना, ये रहे। तो साक्षी चैतन्य का केवल निर्गुणस्य, मैं ही साक्षी हूँ, निवास भी हूँ, आपका निवास स्थान का है, मैं ही सबका निवास। जब सब जगह वही है, सबका है, तो ये कह रहे शरणम, शरणम प्रपद्ये, प्रभु शरणम, सभी का मैं ही शरणागत हूँ, मेरे ही शरण में अभी या कभी आना। अच्छा ये देखिए, काली माँ के मूर्तियों में आचार्य, इसमें मुंड माला, काली माँ जीभ लपलपाते हुए नरमुंड की माला लगाए, कितना भयावह लगता है। जैसे लगता है कि बच्चे देखने को डर जाएंगे, ऐसा ऐसा विराट। और उस नरमुंडों में ये देख रहे हैं ना, एकदम सब आक्रामक लोग आए, लाल लाल आंख, एकदम बहुत हद से ज्यादा टेढ़ मूंछ को, मैंने अहंकार की भी मैंने हद चरम सीमा आ गई है। लोग अहंकार ये सब ऐसी खोपड़ियां केवल, लोभ और अहंकार को पशु कहा जाता है, जानवर जिस खोपड़ी में जाए वो अपनी अपना मूल स्वरूप भूल जाए और जानवर की तरह व्यवहार करेगा। कामांध कहा जाए ना, कामांध क्रोधांध ये ऐसी खोपड़ी है। तो फिर खोपड़ी भी काट कर फेंक देते, माला के ऊपर देख रहे हैं ना, खोपड़ी था काट देते इनको, फेंक फाड़। माला का मतलब यही बात होता है कि सब का निधान जो होता है ना, क्योंकि अंतिम निधन के बाद भी जाएंगे तो हम ही में आके मिलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ गलतियां कर रहा था, अभ्यास में नहीं, लेकिन है तो हमारे बालक सब। कितनी एक दयालुता है इसमें कि फिर जन्माएंगे, फिर सुधारेंगे, फिर गलतियां करेंगे, फिर सुधारेंगे। तो सबका वही इसमें सारी बातों को बता, निवास हूँ, शरणम हूँ, सुहृतम भी हूँ। सुहृत कहते हैं इसमें ना 8 सिद्धियां में के भी आता है। वो शब्दों है ना, विघाता त्रय, तीनों दुखों का भी सुहृत, जिनको जीवन में सुहृत मिल जाए, बेस्ट फ्रेंड को कहते हैं। और बेस्ट फ्रेंड वह जो कुछ चाहे मत, अपने दोस्त से चाहे मत, चाहे जैसे भी हो, एक तरफा में। अभी एक बात याद आ गई अभी, कि जिसे सुदामा और कृष्ण की बात याद आई। हाँ, तो कृष्ण ने कहा, गुरुकुल में जब पढ़ रहे थे वहां, संदीपन के आश्रम में थे, तो लकड़ी देखे, लकड़ी पर गए थे लाने, तक चना वना खा रहे थे तो रखे इनका वाला भी खा गए भाई। तो कृष्ण ने एक दिन कहा, सुदामा तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड बनोगे? ऐसी बात आ गई, अब साथ में जाना होना है तो कहा कि देखो कृष्ण, तुम राजा हो और मैं अति दरिद्र हूँ, गरीब, दोस्ती तो नहीं चलेगा। तो कहा कि इससे क्या, गरीब धनी से क्या होता है? नहीं, दोस्ती निभाना भी पड़ता है, नो, ये भी माफ किया, एक तरफा दोस्ती करें। बड़ा अच्छा लगा है कि तुम मत निभाना, हम निभाएंगे। देख रहे, तुमको जैसे रहना वैसे रहना, बेस्ट फ्रेंड का टर्न केवल हम पर लगा।
हम निभाएं, हम एक तरफा प्यार करेंगे, एक तरफा दोस्ती निभाएंगे, तुमसे कहेंगे नहीं ऐसा किया तो तुमने क्यों किया, दोस्त के साथ ऐसा किया, कभी कहेंगे नहीं। इसको स्वीकृत करता है। गजब। वाह। गुरु होता है तो ईश्वर सबके सुहृद। एक बार भी जहाँ जलंधर आता है ना, जलंधर उनका था लड़का, एक बार क्रोध किए थे तो जाकर शिव जी का लड़का जलन, और जलंधर देवताओं के युद्ध में पिटा रहा है उसका साथ पिला गया। इधर भी इंद्र का घाव कभी अभी मारता था, लेकिन युद्ध में उसका भी सब पीठ कचूमर निकल गया। तो और शिव जी भी साथ में जुटे, तो इस तरीके से खूब उड़ाया। तो फिर जब कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, कहा कि एकदम उबल पड़ा कि ऐसा कोई बाप होता है, हम पिता हैं, तो कह रहा है कि तुम्हारी पुत्र है। तो फिर दिखाए, शिव जी दिखाए कि देखो गदा तुम पर लग रहा है तो हमारा देखो, हमारा सब पीठ पीठ पर घाव है। जैसे एक बार गुरुदेव को ही कहा जाता है वहां उनके आश्रम में, गुरु जी बोलते हैं कि किसी को शिवरात्रि किसी ने मार दिया धर्मदंड से, तो उसको बुलाए गुरु जी, गुरु जी साहब तो देखो तो देखो अपने प्रिय शिष्य को हमारा शर्ट उठाओ, उनका दाग पड़ गया। ये इतनी भावनाएं पड़ी, जो सुहृद कहेगा उन लोगों का लेना। तो जो ये है तो सबसे बड़ा ईश्वर सुहृद। इसलिए हमें ऐसा ये न सोचे कि हम घटनाओं को नहीं देख रहा है, कर रहा है सुहृद। सूर्य को आप प्रार्थना करें, गायत्री मंत्र बोले या न बोले, जल चढ़ावे न चढ़ावे, सुहृद एक तरफा रोशनी दे। गजब। ये पवन देवता सुहृद, सबके नाकों में प्राण दे रहे हैं हवा घूम कर। वरुण देवता सुहृद, देख रहे हैं ना सब, सुहृद है। जल सबके लिए है, आकाश, ये सारे वैदिक जो देवता हैं सब सुहृद। ये पौधे देखिए सुहृद, सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं, सबको फल फूल दे रहे हैं। गजब लग रहा है ना कि ईश्वर एक बात बन रही है कहीं। तो ये कह रहा है कि मैं ही सुहृद हूँ, प्रभव सबको उत्पन्न करने वाला, सब प्रलय मुझ में ही विलीन होता है, स्थानम आधार भी मैं हूँ, अस्थायित्व किसी का चारों गिरा देते। अब क्योंकि आधार है, जिसका आधार, अब वो ईश्वर को अपना आधार नहीं माने तो आदमी गिर जाए। एक बार गुरुदेव हम लोगों को जैसे मान लें कि टोलियों में निकलना है तो इन पर्सन क्लास ले रहे थे। तो एक बात ये कहे कि देखो तुम लोग, तुम अपने को आचार्य, तुम शब्द का प्रयोग कर, हालांकि समूह में है सब, तो अपने को आचार्य कभी मत मानना। ये देखिए कितनी बात। लेकिन आचार्य का बेटा जरूर मानना, फिर कोई नहीं तुम्हारे स्थान को टगा सकता, गिराएगा। अंगद अपना पैर नहीं, जय श्री राम पैर जमा दिया, बाजार की उधर राउंड उखाड़ ले। ये कमाल की बात। तो आधार यदि हम अपने मानेंगे कि बहुत बहुत तेज हूं मैं, ज्ञान हूं, समाधान कर सकता हूं, तो फिर फेल। हमेशा इस तरीके के वाक्य बोलते समय अपने आप को ईश्वर के साथ क्यों नहीं करना चाहिए। मैं हूं लेकिन ईश्वर का बेटा हूं। तो ये होता है, जोड़ तो दूंगा। नारद विष्णु के भक्त है, अपने इलाज नहीं जोड़ देते थे विष्णु से। यह एक बात इसको कहते हैं कि स्थानम। और भी देखिए, बीजम अव्ययम, मैं ही सारे सृष्टि का जो भी अनंत ब्रह्मांडों का मैं सीड। अव्ययम अविनाशी, आदि अंत रहित। अगला जाकर देखिए कितने आपने विशेषण बता दिए इन दोनों श्लोकों में। आगे चलकर देखिए तो थोड़ा सा और इसको इनलार्ज कर लें। ये है ठीक 19वां, 19वां देखा जाए। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च। तपामि अहम, मैं ही झुलसाता हूँ। तप, तो सूर्य के भेष में झुलसाने, या जैसे नहीं कि बहुत उमस है, बहुत गर्मी है, और वर्षा आ गई, राहत आ गई। तो ये जो भी तापक्रम का उठापटक दिखाई पड़ रहा है, सुख दुख ये भी अनुभूति देता है।
हम लोग को लगता है कि कष्ट है, लेकिन कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं। अब मक्खियों को देखिए, ये सब मच्छरों को ही इतना अंडे देते हैं कि एक बार में लाखों लाखों। तो वो सब अब गर्मी के सीजन में देखिए एक भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, सब भूंज कर रख देते हैं। ये सब बात। तो कुछ होते हैं कि अधिक हीट देने पर कुछ वायरस हैं वगैरह के वो सब या बैक्टीरिया समाप्त होता है। कुछ होता है कि हीटिंग से और बढ़ेंगे और कोल्ड से जाकर के समाप्त होता है। जैसे हीट एनर्जी, कोल्ड एनर्जी कभी आकर के ठंडा बन के आ जाता है। फिर देखते हैं ढेर सारे कचड़े आ गए तो वर्षा से भी तो दहवाना, या फसल बच्चों को कैसे होगा, तो यहाँ से वर्षा खींचना बरसाना। इसलिए कह रहे हैं कि तपाम यहाँ सूर्य के रूप में, या अहम वर्षम निगृहणामि, आकर्षण करना, आकर्षित करने का, वर्षा का आकर्षण करना और बरसाना। कहा जाता है कि सतयुग में, रामराज के समय में और रामराज तक भी, रामराज काल में या सतयुग में, उसके पीछे भी जब देखें, एक ऐसा भी काल रहा है। लोगों की चित्त वृत्तियां इतनी सुधिक लौकिकल और वातावरण और ये हुआ करता था, वायुमंडलीय शुद्धिकरण, प्लांटेशन वृक्षण, या आदमी का भाव, इकोलॉजी पर, कि जहाँ जरूरत पड़े वहीं वर्षा होता था, खेत खेत में। अभी भी होता है, वर्षा के सीजन में भी जाएंगे कहीं, गाड़ियों से चल रहे हैं रोड पर, तो यहाँ लगता है भारी वर्षा भी इधर और इधर सूखा हुआ। तो कहाँ जरूरत है, कैसे, तो उसी कहते हैं आकर्षण करना, बरसाना पूरा। इस इलाका में, भारत में गर्मी है तो कहीं कहीं किसी विदेश कुछ क्षेत्र में जाए, या अत्यंत कोल्ड, या अत्यंत हिमालय, महा हिमालय में जाएंगे वहां ठंडा। तो कहीं पर अभी वर्षा का सीजन चल रहा है। इसका मतलब है कि सारे सृष्टि में आकर्षण विकर्षण का जो क्रम होता है, इन संसाधनों का, वस्तुओं का, मौसमों का, यह मेरे द्वारा होता है। निघृणामि उत्सृजामि च, अमृतम चैव अमृतुश्च, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु, मृत्यु और माँ अमृतम गमय। तो यानी कि जड़त्व की मूर्ति होती है, जो भी भौतिक विज्ञान है, पदार्थ जो परिवर्तनशील है, यह भी मैं ही रूप हूँ। अब कहीं कहीं झगड़ विवाद चल पड़ता है कि आप साकार मानते हैं कि निराकार मानते हैं। नहीं, देखते हैं, ये सामान्य बात। इसमें कहीं कहीं बात है काम धाम नहीं है तो चलिए कुछ भी शास्त्रार्थ करना है, हम दोनों को मानते हैं तो क्या दिक्कत है, दोनों उसी का रूप है। क्या है कि मैं ही अमृत तत्व हूँ, आत्मा भी मैं ही हूँ, यानी परा भी मैं ही हूँ जीव, और अपरा भी मैं ही। अपरा परिवर्तनशील है, उसकी मृत्यु हमेशा होते रहते, और दोनों विद्याएं जानने जोगे। शरीर का मृत्यु हुआ तो शरीर भी मैं हूँ, और आत्मा भी मैं। आत्मा को अमृत शब्द भी कह दिया जाता है। अमृतत्व या आत्मा की अमरता का बुधत्व, या भौतिक विज्ञान की जानकारी, किसी भी अर्थों में इसको ले सकते हैं। सत असत च अहम अर्जुन, हे अर्जुन, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत। यहाँ सत्य असत्य का अर्थ ले सकते हैं कि जो विजिबल है, नॉन विजिबल। कहीं के उपनिषदों में आता है कि पहले असत था, असत से सत है। तो वहां पर असत का मतलब असत, असत्य झूठा नहीं, नॉन विजिबल, अदृश्य से दृश्य आ गया। आकाश से उत्पन्न हो गया, अचानक सूर्य उत्पन्न हो तो नहीं दिख रहा था, हिरण्य गर्भ, इसमें गर्भ में अभी दिख नहीं रहा है आगे। तो अदृश्य अवस्था को वहां पर कह दे जाता है कि असत, और सत को जो प्रकट अवस्था है, प्रकट अवस्था, लीना अवस्था। हे अर्जुन, इतना देखिए 19 तक में यह रह गया कि यह तत्व दृष्टि विकसित कर दिए अर्जुन ने। आगे अब देखिए क्या बता रहे हैं कि हमारे काम करने की शैली कैसी है। अर्जुन अब युद्ध करने जा रहा है, ये करने या ड्यूटी हम लोग, युद्ध शब्द का भी प्रयोग हर जगह करना, चूंकि वहां पर युद्ध भूमि में थे तो ड्यूटी वही था, इसलिए युद्ध युद्ध शब्द का यहाँ प्रयोग है। इसमें भी साधक लोग कभी कभी गीता, इसलिए एक मिले हमको क्षेत्र में गीता कि हम तो गीता इसलिए नहीं पढ़ते हैं, डर लगता है, खाली झगड़ा वगड़ा झगड़ा लगाने वाला किताब। तो इसीलिए कि युद्ध युद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है ना, इसलिए वो कर ले।
और कोर्ट कचहरी में गीता की शपथ लेने मैंने हम झगड़ा करने की शपथ ले रहे थे, थोड़ा वहां पर समाधान होगा। कोर्ट कचहरी, न्यायपालिका वहां पर है। तो यहाँ युद्ध शब्द का प्रयोग ड्यूटीफुलनेस माने हम, जो भी हमारी ड्यूटी काम करते हैं। तो यह उसमें बात रखी, एथिक्स को हम लोग ये देखते हैं थोड़ा। ये देखिए, इसमें देखिए क्या लिखते हैं, एक और काट विषय लिखते ये 20वां वाला देखिए। अभी समय है, चलिए जल्दी जल्दी भाग रहा है। त्रैविद्या, देखिए, त्रैविद्या माम सोमप पूत पावा, इसमें अधिक अक्षर आ रहे हैं, लगता है कि ये छंद बदल गया। ये अब त्रिष्टुप छंद में आ गए हैं। एक लाइन पूरा पढ़ना है, 11 11 लाइन एक साथ पढ़ना होगा। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा, ऐसे पढ़िए। यज्ञैर्ष्ट्वा स्वर्गं तिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यानि देव भोगान। ये है इसमें। इसका मतलब होता है कि एक उसको एक सॉफ्ट एंगल से भी ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए आप सॉफ्टनेस दे रहे हैं इसमें, यहाँ सॉफ्टनेस की बात आती है तो इस तरह के छंदों का प्रयोग होता है इसमें। तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखो, हे अर्जुन, तीनों त्रय विद्या माने तीनों वेद, ऋग यजु साम को त्रय विद्या कहते हैं, कद कभी गायत्री को वेद त्रय कहा जाता है। तो 4 वेद है तो चतुर्वेद ही क्यों नहीं कह दिया, वेद त्रय क्यों कह दिया? तो उसका एप्लीकेशन है। लेकिन हमें जानकारियां और इस तरीके से दी जाती है खास क्रम में। तो एक वर्गीकरण ने कहा कि पहले 3 ही था, उसी में से कुछ मंत्रों को कुछ वैसे निकाल, ये भी सारे मंत्र उसी में शामिल थे, उन मंत्रों को अलग करके बना दिया कि प्रैक्टिकल पक्ष है बिल्कुल, इसको हम अलग कर लेते हैं वर्गीकरण क्रम। लेकिन कभी जरूर रहा होगा कि सारे मंत्रों को 3 भाग में कर दिया इसमें। तो ये यहाँ पर देखिए, तो ये जो वेद हम लोग सीधे जाने, त्रय वेद माने वेद, बस वेदों में, तो वेदों में लिख दिया है त्रय विद्या माम सोमपा पूत पापा। तो वेदों का, वेद मंत्रों का, वैदिक कर्म कांडों का प्रयोग किया जाता है कोई कामनाओं की पूर्ति के लिए। चलिए गृह प्रवेश करा दिए, वैदिक ढंग मंत्र बोल करेगा, उद्देश्य से कुछ कामना है, गृह प्रवेश। लक्ष्मी पूजा, वैदिक कर्म कांड, वहां भी कर्म कांड कर रहे थे, एक कामना ग्रस्त होकर के कर रहे हैं। तो कामनाग्रस्त करेंगे तो ब्रह्म नहीं मिलेगा, वो कामनाएं मिलेंगी जिसके उद्देश्य से कर रहे हैं। ऐसे भी जगह वाजपेयी जगोरा, स्मित जगोरा, लक्ष्मी जगोरा, चंडी जगोरा, ये सब इसका होता है कि खास फैकल्टी को पाने के लिए हम कर रहे हैं कामनाएं, इसलिए कहा गया था इनको सकाम कह दिया जाता है। और वेद के बारे में भी कहा दिया था, और भीमाम सोमपा, सोमपान करने वाले। तो बृहदारण्यक में भी आप देखेंगे उपनिषदों में सोमपा क्या कर दिया, तो उसमें सोमलता जैसी औषधियों का एक कल्प बनाते थे अपने के आरोग्यता संवर्धन के लिए, कुछ होता था जैसे प्रज्ञा पेय जैसा कुछ कल्प बना लिए, ब्राह्मी कुछ भी कुछ ऐसा डाल दे संजीवनी। तो ये सब यज्ञ कर्म कांडों में ही आता है। सोमरस का पान करने वाले इंद्र के लिए, हे इंद्र, यानी आत्मबल बढ़ाने के लिए, बल वर्धन के लिए सब जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोमरस का प्रयोग यानी यज्ञ कर्म कांडों में बनाए जाने वाले जो पाठ होते हैं उसका कल। और यह है पुत पापा, इसका मतलब है कि उन उन कंडीशनों को, अवरोधों को जो समाप्त कर लिया है जो कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक थे, उनको हटा दिया, अवरोधकों को हटा दिया। पाप कहते हैं कि अवरोधक, बैरियर्स, जिससे शरीर को आगे बढ़ना है तो रोग दुख उसके पाप होंगे, बैरियर्स कहलाए अवरोधक। तो हर कर्म कांडों के, वैदिक कर्म कांडों में होता है कुछ कंडीशन, जैसे साधना में ही है, ये खट्टे मीठे चरपरे होता है ना कि साधना में रुकावट डालेगा, ये कर रहे हैं तो रुकावट डालेगा, तो उनको हटाना, पापों को हटाना, उसको वो उसको तेज को नष्ट करने वाले जो अवरोधक थे, तो इस तरीके के, लेकिन उद्देश्य हो रहा है, कामना ही उद्देश्य है इनको करने वाला। आगे देखिए, तो यज्ञों के माध्यम से, यज्ञ रिष्टवा, यज्ञों के द्वारा स्वर्गति प्रार्थना, स्वर्ग प्राप्ति की कामना, एक सुखद स्थिति आ जाए।
ते पुण्यमासादय सुरेंद्र लोकम, स्वर्ग लोक इंद्र लोक को सुरेंद्र लोकम कह दिया। वे इस कर्म कांडों के फल से, फल स्वरूप सारे टर्म्स कंडीशन पालन कर लिए हैं और वैदिक कर्म कांड कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना। पुत्र की कामना से कर रहे हैं तो पुत्र सृष्टि यज्ञ में पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो उसने कहा उससे पुण्य, यज्ञ पुण्य का फल मिल गया कि राम के आगे द्रौपदी आ गई या किसी नहीं आ गई, यज्ञ से वृद्धासुर उधर उत्पन्न कर लिया था। तो उसको कह देता है पुण्य आसाध्य, यदि हमने स्वर्ग सुख की, स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हो, कर्म कांड कर रहे हो, हे भगवान, ये मिल जाता है। असनंति दिव्यानि दिव्य भोगान, वे स्वर्ग लोक में दिव्य सुखों का, भोगों का भोग भोग करके, स्नंति भोज भोगना, भोजन करना, इन सारे सुखों को, इंद्रिय भोगों को भोग करके वे वहां पर भोगते हैं। और देखिए इसमें आकर के वहां पर उन जा करके सारे भोगों को भोगते हैं क्योंकि उसी के लिए कर्म किया, सुख भोग। अगला वाले सूत्र में क्या करें, ये देखिए, ये 21वां देखिए। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। वहां सारे पुण्य का, आपने जब तक पुण्य कर्म कांड किया वो स्थायी नहीं रहता है, क्योंकि जितने भी लोक शब्द है, लोक का एक अवधि होता है, लोक शब्द आ गया। तो जहां भी कोई लोक है, परिधि है, समझिए कि वह कोई खास अवधि तक का होता है। लोकानी तो शरीर, मनुष्यों के जो शरीर बड़ी श्लोक, तो ब्रह्म लोक, लोक शब्द जुड़ा तो फिर वो भी पुनरावर्ती। तो स्वर्ग लोक थोड़ा सा सुख सुविधा रहेगा, लेकिन जितना पुण्य किए हैं, सिनेमा हॉल के टिकट में गए हैं, जितना टिकट है 3 घंटे के बाद खरीद देता है, चलो निकलो, कौन है, सब निकलो, अगला बैच वाला आएगा। स्कूल कॉलेज में भी आप 1 साल का फीस भरे हैं पढ़ने के लिए, चलो जी सब पढ़ा हुआ, नया बैच आए। ऐसे ही होता है सर, इतना हूँ बड़ा। अब देखिए, राजा नहुष से 100 अश्वमेध जग करके पहुंच गया था, इंद्र का पद पा लिया। अब इतना तेजी से अपना पुण्य छीन कर दिया कि सीधे एक ही बार में सर्वजनिक चला गया, फेंक पटक दे इसको सर। तो यह रह गई बात में। अच्छा, वेद का क्या है, वेद की पुष्पित वाणियां इसी की प्रशंसा करते हैं, स्वर्ग लोक स्वर्ग लोक स्वर्ग सुख। तो अर्जुन को दूसरे अध्याय में बताया होगा कि इन पुष्पित वाणियों में तुम मत फंसना, वेदों का, उनके लिए स्वर्ग से बढ़िया कुछ भी नहीं स्थिति। तो फिर तुम बार बार आओगे, गिरोगे और ये दिक्कत आएगी। तो इनसे आगे की यात्रा को सोचना और करना। उपनिषद, उपनिषद कहाँ ले जाता है, सीधे ब्रह्मलोकम है, उसका अर्थ है, उसको वेदांत कहते हैं। उसमें जाना है तो इसके लास्ट से भी बाउंड्री से ऊपर जाए। तो ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रय धर्मम मनु प्रपन्ना। जो लोग इन वैदिक कर्म कांडों में, सकाम कर्मों में फंसे हुए कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, गता गतम काम कामा लभंते, वे बार बार आने जाने वाली से लबे। देहात में देहात में कुछ ऐसे भी मत मिलते हैं, एक मिल गए थे हमसे दरिया पंथ, जैसे उनका कहना था कबीर, भगवान दो ही बार आए, एक बार कबीर दास बन के, एक बार दरिया साहब बन, मैंने सृष्टि में दो ही बार आए। अब जैसा उनको उनको सिखा दिया गया, पढ़ा दिया, हमसे मिले तो हम कहे कि यहाँ पर क्या क्या होता है, हम कहेंगे यहाँ वेदों का अध्ययन होता है, ये सब भी सिखाया जाता है। तो एक शब्द वेद लवेद, लवेद शब्द बोलते हैं। तो अपना देखिए 4 पन्ना का लिए थे कि आपका वेद लवेद, 4 पन्ना हमको दिए, इसी में सब है, 4 पन्ना का दे दिए। तो हम कहे आप हमारा वेद लवेद है तो आपका किताब किताब वेद लवेद भी है, लेकिन बिल्कुल लवेद ही केवल नहीं है, वो भी पढ़ना जरूरी है। उसमें जड़ी बूटियां बताई गई है, अमुक खांसी होगा, आप खांसते आइएगा तो हम क्या करेंगे, ये वासा वाला जड़ी बूटियां है, दे दे वेद लवेद है। तो हम बात सोचे कि लवेद शब्द कहाँ से आ गया, ये लवेद आ गया है क्योंकि स्वर्ग करेगा फिर लवेद ना, इसका मतलब है कि आटे को कैसे लोई की तरह सानना। तो गए स्वर्ग लोग, फिर पृथ्वी लोग आइए, स्वर्ग लोग आए, ये लवेद सब इसके बढ़ावे का। तो ये है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो कामनाओं को लेकर के करेंगे, अब वैदिक कर्मकांड ही आप कर रहे हो, निष्काम कर रहे हो, करना है तो भी ब्रह्म क्या दिखा देगा, उसका फल भी ब्रह्म होगा। चौथे अध्याय में बताया उन्होंने,
लेकिन वो भाव से करने की बात है। क्या किया, यहाँ तो सकाम कर्म ही कर रहे हैं। तो ये सकाम, काम कामा शब्द है ना, काम कामा लभंत, गदा गदा। अगला जाकर देखिए, ये एक और देखते हैं, 22वां देख लेते हैं। 22वां में देखिए क्या लिखते हैं, अनन्याश्चित, देखिए अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्या चिंतयत मम चिंतयन्तो माम, यहाँ तक के पढ़िए एक साथ। ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखिए योगक्षेम, ये कड़ी बड़ा कीमती है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, देखिएगा LIC में, LIC वालों का सिंबल रही ऐसी बना दी और गीता वाला ये दे देता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, यहीं से लिए है। ये 9वां वाला अध्याय का ये टुकड़ी है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, वहामि अहम, वहाम्यहम्। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं इस सूत्र में भगवान का, देखिए थोड़ा और करीब से देखें तो अपने फायदे का सोचें, काम वाली चीज इसमें। अनन्य, अनन्य जिसे कहते हैं, अनन्य चिंतन, अनन्य प्रेम हृदय में उठत बैठत कबहू न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागे, है ना। कबीर दास ने अपने कहा है उस भजन में, इसी को अनन्य चिंतन का, उठत बैठत कबहू न बिसरे, चलते निरंतर। तो इस तरीके का जो भक्त मेरा है, अनन्य चिंतयो माम ये जना परिपस्त, जो अत्यंत और निष्काम भाव से, परिउपासते, निष्काम भाव से मेरी उपासना इस ढंग से कोई कर रहा हो, कोई भक्त है, तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो उन सभी नित्य अभियुक्तों को बराबर हृदय में मुझे बिठाए हुए, हनुमान जी की तरह सीने चीर कर दिखाना, देखो यहाँ भगवान है, तो श्रद्धा है वहां, उसको नित्याभियुक्ता नाम कहेंगे। योगक्षेम वह, ऐसे भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। यहाँ बात आई। अब इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन्हीं लोगों का देखिए जो इस ग्रेड में थे, संत नानक देव को देख सकते हैं, या और भी देखिए, ये तुलसी को देखिए, हृदय में तुलसीदास चंदन की से तिलक तिलक कर रहोगे, योगक्षेम। सूरदास को देखिए, अनन्य भक्ति से बालक बनकर के वहां प्रसाद में खेल रहे। मीरा को देखिए, अनन्य भक्ति, वाह, मरुभूमि में साथ में नाच रहा है, कमाल की बात है, अनन्य भक्ति। योगक्षेम वहां में हम, मीरा का 20 पान को भी कृष्ण पी गए। ये लग रहा था दूसरों को कि मीरा पी रही थी, वो कृष्ण पी रहे थे। वाह, गजब। प्रहलाद की देखिए अनन्य भक्ति, इधर से उनका शुक्राचार्य कृत्याघात फेंकता था, बिना के ओम हरि, प्रकाश से आभा मंडल से टकरा कर मनुष्य जाते, पहाड़ से गिरा दिया था, नीचे देखा तो बस हरि, उसको रोक लिए। योग से ममाम, अनन्य भक्ति जो है ना, नित्य अभियुक्ता नाम और अनश्य चिंतन, ये दोष इसमें कंडीशनल है, उस अवस्था में आएगा तो आत्मविस्मृति न हो, ईश्वर के साथ जुड़े हुए को, इन्हीं को देखते हैं, सूर, तुलसी, मीरा और नानक, संदेश, रसखान, देखते हैं लोग, चैतन्य प्रभु, अनेकों हुए हैं इस तरीके के विश्व संत। तो जो भी, और आज भी देखेंगे अपने साधकों में भी देखते हैं कि जब जब ऐसी अनन्य भक्ति रहता है तो लगता है कि ईश्वर ने हमारा काम कर दिया, बचा लिया, ये कमाल की। तो नित्य भी केवल दिक्कत पड़ता है उसी समय में, सुख में होता है ना, दुख में सुमिरन सब करे, दुख हुआ तो चिल्लाने लगा, सुख में तो हो गया, हाँ, कुछ भी नहीं, न ये कर रहे हैं, न पितरों को श्रद्धा दे रहे हैं, न तर्पण करी, क्या होता है, एक बार जाकर वहां बैठा आया है, यहीं बैठे रहे। तो अनन्य भक्ति माने निरंतर आत्म साधना में लगे रहना। वाह, तो ये देखिए कितना उनका, हम योग क्षेम वहां में हम, जैसे कैसे गुरु जी कहते हैं, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे, यही शब्द है, योग क्षेम वहां में हम, सबका नहीं। काम के आदमी को भगवान बताते हैं, जिनको काम लेना है तो बार बार बचाएंगे, जिनसे काम लेना है अभी तक। तो ये है नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहां में हम। आगे जाकर देखिए, ये है योग क्षेम वहां में हम। अगला सूत्र क्या है,
23वां में देखिए, ये भी अन्य देवता, हाँ, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते मामेव कौन्तेय यजन्त्यभि यजन्ति अविधि पूर्वकम, यजन्त्यविधि पूर्वकम, यजन्त्यभि, हाँ, यजन्ति अविधि पूर्वकम, यजन्त्यविधि पूर्वकम। ये पूरा आठ, आठों अक्षर एक ही में, इसलिए इसका संधि विच्छेद करके तो यजन्ति शब्द हो गया अविधि पूर्वकम। यहाँ पर देखा जाए क्या कहता है कि अच्छा, श्रद्धा भक्ति से जो करते हैं जो क्षेम महाम्य, यहाँ पर एक और एक देते हैं उदाहरण, ये इनमें क्यों नहीं देखा जाता। वो भी जैसे कोई देवता की पूजा कर रहा हो, कोई शुक्रवारी व्रत कर रहे हैं, सोमवारी व्रत कर रहे हैं, नहीं, हर मंगल मंगल को व्रत कर रहा है, निष्ठा पूर्वक कर रहा है कोई, मानक उपवास में जिसे जो आता है या व्रतों का ये कर रहे हैं, कोई छठ व्रत कर रहे हैं या वो व्रत कर रहे हैं, खास खास देवताओं को लेकर लेकर रहे हैं, तो भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करने वाले भी जिनका ने जिनका आपका इष्ट कौन है, हमारे इष्ट हनुमान जी, हमारे इष्ट शिव जी हैं, हमारे इष्ट ये है, अलग अलग रहता है, अमुक देवी अमुक देवता। तो ये बता रहे हैं कि वो भी उतनी ही श्रद्धा भक्ति से करते हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति में खोट नहीं है, अटूट श्रद्धा भक्ति तो वो भी कर रहे हैं जिनका अपना एक इष्ट देव मान ली। तो ये भी अनन्य देखिए, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, वे भी मुझे ही पूजा कर रहे हैं क्योंकि मैं ही सारे रूपों हूं तो मुझे ही करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम उनके मस्तिष्क में एक भेद दृष्टि है कि अलग है, वो अलग है, ये देवता अलग है, तभी अपना खास इष्ट चुना है, इतने में से क्या इष्ट चुना। तो कहीं ना कहीं पर एक मान्यताओं में ऐसा जरूर एक ऐसा थीम है कि ये अलग है, ये इस फल को देने वाला है, वो देवता उस फल को देने वाला है, और सारी कामनाओं कहते हैं कि मैं देता हूँ, जब मुझके आता है एक खास दुकान, एक है मोल में गए तो सारी सामग्रियां मिल गई A to Z। एक होता है किसी खास जगह गए हैं तो वो वस्तु मिला, होम अप्लायंसेज लेने गए हैं, बर्तन के गए लेने, बर्तन की दुकान और देखते हैं कहीं कहीं मॉल में देखता है वो बर्तन वाला एरिया, वो जाके राशन वाला एरिया, वो देखिए कॉस्मेटिक वाला एरिया, वो जाके सूट वस्त्र वाला एरिया। तो ये कहना है कि मैं सब हूँ, लेकिन जिनके दिमाग में है कि ये देवता ही केवल वो दे सकते हैं, वो नहीं दे सकते, ये देवता इनका ये पेटेंट है, ये कहीं ना कहीं पर अविधि पूर्वक कह दिया है कि ये माइंड में एक 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 है, प्रच्छन्न स्थिति जिसको कहा जाता है, ये है, तो इसको अविधि पूर्वक शब्द का प्रयोग आगे चल कर देखिए, अहम ही सर्वे यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ते तत्वेन तत्वेन अतश्च्यवन्ति ते तत्वेनातश्च्यवन्ति ते। देखते हैं करते हैं, गीता को पढ़ने में थोड़ा सा इसलिए भी किया आता है कि कहीं कहीं एक ही लाइन में हेडिंग में पूरा अक्षरों को हाँ, तो इसी में एक गूंथ दिया गया है। तो अब इसमें देखिए, तत्वे नातश्च्यवन्ति ते कर दी, ना तुमाम अभी जानन्ति, इसमें देखिए तत्वे दो अक्षर, नात चार अक्षर हुआ, श्य तीनों मिलाकर के एक अक्षर हुआ, श्य, सही है, वंती दो और एक तीन, इस सारा मिलकर के आठ ही अक्षर है, लेकिन कितने उसमें संधियां हैं, ऐसे पढ़िए इसको, अहम ही सर्वे यज्ञानाम, ये तो ठीक है, भोक्ता च प्रभु रेव च, सरल सरल निच वाला में, न तुमाम अभी जानन्ति, ये भी ठीक है, तत्वे नातश्च्यवन्ति ते, ये कह रहे हैं कि अहम ही सभी जितने भी तरह के यज्ञ पूजा पाठ का है सबका भोक्ता और प्रभु में, बस इस बात को जो तत्व से नहीं जानते हैं वो च्यवंती, वो बार बार इस आने जाने क्रिया में चबाए जाते हैं, च्यवंती, यानी कि इसके एक परिभ्रमण प्रक्रिया में, पुनर्जन्म प्रक्रिया में च्यवन शब्द का भी प्रयोग कर दिया इसने, ये च्यवंती थे, वे बार बार इसके निमित्त में आवागमन की प्रक्रिया में रहट की तरह
जन्म लेते हैं, मरते हैं और इस महाकाल की प्रक्रिया में चबाए जाते हैं। विराट रूप में दर्शन कर रहे हैं तो सारे देवता को भी चबा रहे हैं, और मनुष्यों को, वृक्षों, वनस्पतियों, ग्रहों को, सब उनके मुंह में जा रहा है, इधर से निकल रहा है। तो इसको कहा गया, इस रहट प्रक्रिया को चेवंती बोलते हैं। एक और अंतिम देख लेते हैं। चलिए, 2 मिनट है तो उसमें हम लोग हिंदी में भी सुनना है। यान्ति देवव्रता देवान, वाह, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्य, यान्ति मद्याजिनो इमाम। कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान, देवान यान्ति देवव्रता, यानी देवताओं को प्राप्त होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। अब जिसकी जो कामना होगी, जो चाहेंगे वही मिलेगा। इसमें तो बिल्कुल सीधी सी बात। बाहर भी हम लोग संसार में देखें, जिसकी कामना करेंगे वही मिलेगा। बोएंगे, बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से है? तो हम जिसकी जो करते हैं उसको पाते हैं। तो देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को पाए, पितरों को पूजने वाले पितृ लोग जाते हैं। भूतों की पूजा करने वाले भूतों में जाएंगे। यहाँ भूत शब्द प्रेत जन के लिए, जीव जंतु के लिए नहीं। उसमें भी ले सकते हैं उन अर्थों में भी, कि जिनकी भी, जिसकी भी पूजा कर रहा है। नहीं, प्रेत की पूजा कौन करेंगे? तांत्रिक और हम लोग करते हैं, कुछ प्रेतों की सिद्धि करते हैं। तो उनको बड़ा कष्ट होता है बाद में, क्योंकि सारी उनके क्रियाकलाप वैसे ही अपनाना पड़ता है, उसी ढंग के जो खान पान सब करने पड़ते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, और जो मुझको यानी सीधे परब्रह्म की उपासना करते हैं, वो मुझ में विलीन होते हैं। यहाँ पर विराम देते हैं। सीधे हम लोग चलिए, अमन जी, देखे तो ये है क्या? अ, हाँ, जी उनको, जी। हाँ जी, थोड़ा सा हिंदी में हम लोग देख लें गुरुदेव की ठीक। पद्य से। जी, ठीक। किरण दी प्रणाम। आइए आप स्क्रीन पर। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। नवम अध्याय, श्लोक नंबर 17 से 25 तक। इस जग का धाता मात पिता, मैं गए पवित्र पिता मैं हूँ। मैं ओंकार ऋग्वेद और हूँ, सामवेद मैं ही यज हूँ। इस जग का धाता मात पिता, मैं गए पवित्र पिता मैं हूँ। मैं ओंकार ऋग्वेद और हूँ, सामवेद मैं ही यजु हूँ। गति भरता प्रभु साक्षी निवास, सबका मैं ही तो हूँ अर्जुन। सबका निधान मैं प्रभव प्रलय, सबका कारण मैं ही हूँ सुन। गति भरता प्रभु साक्षी निवास, सबका मैं ही तो हूँ अर्जुन। सबका निधान मैं प्रभव प्रलय, सबका कारण मैं ही हूँ सुन। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, कर्षित कर जल बरसाता मैं ही हूँ अमृत और मृत्यु, सत असत और सब कुछ ही मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, कर्षित कर जल बरसाता मैं ही हूँ अमृत और मृत्यु, सत असत और सब कुछ ही मैं। त्रय भांति सोम पाई नर जो, पापों से पूत हुए अर्जुन। त्रय भांति सोम पाई नर जो, पापों से पूत हुए अर्जुन। वे पूज मुझे यज्ञों द्वारा, चाहते सदा स्वर्गिक जीवन। वे पूज मुझे यज्ञों द्वारा, चाहते सदा स्वर्गिक जीवन। सॉरी। मैं अपने पुण्यों के फल से, वे अपने पुण्यों के फल से सुरलोक आदि पा जाते हैं। फिर भोग अनेकों दिव्य भोग, पीछे से अति पछताते हैं। वे अपने पुण्यों के फल से सुरलोक आदि पा जाते हैं। फिर भोग अनेकों दिव्य भोग, पीछे से अति पछताते हैं। वे भोग महत स्वर्गीय भोग, होने पर पुण्य क्षीण रोते। क्षण भंगुर मृत्यु लोक को पा, वे दिव्य स्वर्ग सुख हैं खोते।
वे भोग महत स्वर्गीय भोग, होने पर पुण्य क्षीण रोते, शन भंगुर मृत्यु लोक को पा, वे द्वे स्वर्ग सुख हैं खोते। वे फिर सकाम कामी जन ही, भोगों के फल को पा करके, आते हैं यहाँ अनेक बार, वे द्वे स्वर्ग में जा करके। वे फिर सकाम कामी जन ही, भोगों के फल को पा करके, आते हैं यहाँ अनेक बार, वे दिव्य स्वर्ग में जा करके। जो जन निष्काम भाव से ही मुझको चिंतन कर भजते हैं, जो जन निष्काम भाव से ही मुझको चिंतन कर भजते हैं, करता मैं योग क्षेम वहन, उनका वे निर्भय रहते हैं। करता मैं योग वहन, करता मैं योग क्षेम वहन, उनका वे निर्भय रहते हैं। श्रद्धा से युक्त सकामी जो, देवता अन्य पूजा करते, पूजते यद्यपि वे भी मुझको, पर जन विधिहीन कहा करते। श्रद्धा से युक्त सुकामी जो, देवता अन्य पूजा करते, पूजते यद्यपि वे भी मुझको, पर जन विधिहीन कहा करते। सब यज्ञों का भोक्ता स्वामी, मैं ही यूं नहीं जानते वे, सब यज्ञों का भोक्ता स्वामी, मैं ही यूं नहीं जानते वो, इसलिए सदा ही अज्ञ मूढ़ है पुनर्जन्म को पाते वे, इसलिए सदा ही अज्ञ मूढ़ है पुनर्जन्म को पाते वे। देवों के पूजक देवों को, पितरों को पितृवती पाते, देवों के पूजक देवों को, पितरों को पितृव्रती पाते, भूतों के पूजक भूतों को, मम भक्त मुझे ही हैं पाते, भूतों के पूजक भूतों को, मम भक्त मुझे ही हैं पाते। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। धन्यवाद जी। जी। तो ये अमन जी, हम लोग आ सकते हैं और इस विषय पे प्रश्नोत्तरी या संशय संबंधी कुछ चर्चा करने को, या थोड़ा ये कर लेते हैं। जी हाँ, जी बाबू जी जी। एक हैंड्रेज उधर भी है। अच्छा, यहाँ एक देखते हैं। हाँ, इन पर्सन एक हैंड, चलिए पूछिए तो। जी प्रणाम। भाव जी कह रहे हैं जैसे वृक्षों में मैं पीपल हूँ, लेकिन आंवला इतना औषधि है, बेल इतना औषधि है, तो पीपल में क्यों मैं, अरे वृक्षों में मैं क्यों पीपल हूँ कह रहे हैं भगवान कृष्ण। हम्म, ठीक है। देखिए प्लीज बता दें। देखिए इनका इनका भी बड़ा अच्छा ये है जिज्ञासा मन जी, कि अपने पूजा पाठ में तो अक्षय नवमी जी से आ गया, आंवला की ही पूजा होगी। उस दिन तो पीपल पूजाएंगे ना, पीपल देवता, या वट सावित्री, तो वट पुजा रहे हैं अलग अलग। वहां पर तुलसी विवाह है, तुलसी जयंती, तुलसी पुजा रहे हैं। तो या नवग्रह की अलग संविधाएं हैं। यहाँ पर पूजन हो रहा है कि नवग्रह की लड़कियां लकड़ियां लाई, तो नवग्रह की लकड़ियों में भी पीपल है। लेकिन अब यहाँ कहना है कि श्रेष्ठता का उदाहरण दिया जाता है। ब्रिलियंट, पास तो सब है, नहीं तो छात्र सब ब्रिलियंट है, सब पास, लेकिन जो गुण इन सब में है, पीपल में वो कॉमन रूप में शामिल, इन वाले गुण भी पीपल में है। और वो सीजनल नहीं है। बाकी जो औषधियां होती है ना, उसमें उसमें सीजनल गुण होता है। जैसे मान लीजिए कि बेल भी चढ़ाया जाएगा शिव जी को, तो आषाढ़ सावन महीने में उसका औषधीय गुण बढ़ जाता है। तो ये सब ऋतु के अनुसार अपने औषधीय गुणों को घटाते बढ़ाते हैं। और पीपल एक ऐसा है कि सालों भर हमेशा अपने मूल स्वरूप में रहता, औषधीय गुण से भरा। पत्रे पत्रे देवगणाः कहते हैं, इसमें हर पत्तों में एक एक औषधियों का है, देवता हुआ शांत करने वाला। तो इसलिए उसको उदाहरण देते हैं श्रेष्ठ में। जैसे सब जगह है पूजा पाठ, तो छठ व्रत सभी घाटों पर होता है। अब नदियां, सब नदियां हैं, सब पुजारी, लेकिन नदियों में गंगा, अब उसका उद्गम और रिफाइंड है वो, पृथ्वी उसका उद्गम है ही नहीं, वो आकाश से ही आई।
तो धरती का उद्गम ही नहीं। तो विष्णु पादाब्ज संभूत है, सूर्य की आध्यात्मिक किरणें इकट्ठे होकर के वो हिमाद्री क्षेत्र में बर्फ बनकर आगे नीचे बह रही, प्लस औषधियां जड़ी बूटियां मिल गई हिमालय। तो इस कुछ न विशेषता के चलते दे दिया गया, लेकिन कहा मैं तो कण कण में वर्ण नाम और संज्ञा नाम, इसमें थोड़ी सी अधिक मात्रा में हमें चाहिए, इसमें जिसे रह गया कि बड़ा उपयोगी है। तो अब बहुवर्षीय भी है, बहुवर्षीय प्लांट में आता है ये, सैकड़ों बरस तक पड़ा रहेगा ऐसे। तो और औषधीय गुण से ओतप्रोत, से उसकी टहनियाँ काटी भी नहीं जाती। एक पीपल लगाने से 100 पुत्र पैदा करने का पुण्य मिल जाता है। तो इसके लिए औषधीय गुण के विशेषता के चलते कहा गया जी। ठीक है, धन्यवाद। आइए हम लोग ऑनलाइन देखे तो। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी जी प्रणाम। 25 नंबर मंत्र में बोलता है कि पितरों को पूजा करने से पितृवर्ती बन जाएंगे। तो मैंने कहीं पढ़ा था, कोई लेखक थे, उन्होंने अपने पिता को भगवान के रूप में मानकर पिता की ही मूर्ति बनाकर पूजा कर देते। और भी हम देखते हैं, दुकान वगैरह जाएं या ऑफिस जाए, बड़े बड़े ऑफिस, तो लोग माता पिता का, मृत माता पिता का फोटो लगा के माला डाल देते हैं। वो लोग तो पूजा करते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि माता पिता भगवान के रूप में। तो फिर यहाँ पे मतलब तो माता पिता का फोटो नहीं रख के परब्रह्म का ही फोटो रखना चाहिए केवल, क्या है मतलब? थोड़ा सा बताइए तो इसमें। प्रणाम बाबू। अच्छा, अब फोटो किसी का रखें, भाव यदि हमारे परब्रह्म का हो तो फोटो बाधक नहीं। और भावनाओं में हमारा भाव यदि परिधि में हो किसी खास परब्रह्म का न हो, तो वो देव देव श्रेणी हो गया, वो अलग दिशा में जाने वाला। मंत्र जप कर रहे हो तो अच्छा मंत्र तो हम लोग जप कर ही रहे हैं, गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, तो सविता के पास ही सब नहीं जाएगा। मंत्र जप कर रहे हैं, कहीं मन भाग गया उधर दुकान पर, तो अब वो मंत्र दुकान साइड में चला गया, इधर उधर चला गया। तो यह कहा गया कि यदि ब्रह्म भाव से हम कर रहे हो तो इस फोटो की जरूरत ही नहीं पड़ी, हृदय में बिठाए रहे और उसमें आएगी। अब रह गया कि पिता माता की फोटो रख, ठीक है रख लिए प्यारे। अब अब पिताजी का रख लिया, और पिताजी को हम ना रखें, तो दादा का भी फिर रख लिया। वो तो अपने उनको रख लेते थे, ठीक। अब दादाजी का रखे तो वो परदादा के अपने बेटे हो गए। अब सारा मकान में अपन सब खाली फोटो से भरे। तो उसमें ये देखा जाता है कि उनके गुणों को हम देखते हैं, सत्कर्म परायण। तो अब ये रहा कि पिता का भी रखना है, तो पिता से पिता, पिता अहम अस्य जगतो, कह दिया भगवान ने कि मैं ही सभी जगत का पिता। तो अब जो नहीं रखे हैं, तो ऐसा नहीं कि माता पिता का भक्त नहीं, मान ले कोई व्यक्ति नहीं रखा है माता पिता का फोटो अपने ड्राइंग में कर, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह माता पिता का भक्त नहीं, हृदय में बिठाए हुए तो सम्मान के रूप में। तो ईश्वर ही पिता बन के आते हैं, ईश्वर ही माता बन के आते हैं, इस भाव से यदि हो तो हम, हमारा दिमाग में एक छोटी गांठ नहीं बनेगी। गांठ से मतलब है दीदिया जी। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी अभी आपने बताया था कि हम यज्ञ करें, वाजपेयी यज्ञ करें, कोई भी यज्ञ करते हैं, तो यदि हम कामना लेके कोई यज्ञ करते हैं तो हमें कामना की पूर्ति हो जाती है, और यदि हम ब्रह्म की कामना करते हैं तो हमें ब्रह्म भी मिल जाता है। ऐसा आपने बताया था अभी अपने जब आप प्रवचन दे रहे थे, जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे गीता को। तो कभी कभी हम ये देखते हैं, जो हम लघु अनुष्ठान या कुछ और छोटा मोटा यज्ञ या पूजा पाठ करते हैं, तो कामनाओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती। तो मेरा जिज्ञासा यह है कि कामनाओं की पूर्ति भी किस हद तक हो सकती है पूजा पाठ से? जी, अब उसमें सर जी ये है कि उसमें भी सब टर्म कंडीशन भी रहता है, किस भाव से कितनी शुद्धता सामग्री रखी गई। अब रख दिया गया और सकल हवन सामग्री और उसकी है कि अब सड़ा गला सकल वहीं से उठा के ले आ दिए पंसारी की दुकान से, कितना पुराना है क्या है, तो औषधीय गुण भी लाभ नहीं मिल सकता उसमें। और यज्ञोपैथी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, टीवी वगैरह कर रहे हैं, और गूगल जो डाल रहे हैं उसमें और भी जो सामग्रियां डाली जा रही, तो उसकी शुद्धता, उसकी ताजगी, उसमें कितना औषधीय गुण है, ठीक। और है, बता रही थी ममता सक्सेना यहाँ पर आई हुई थी, जो उसके पीएचडी हैं यज्ञोपैथी के, तो बताएं कि यज्ञ कर लिया जाता है तो अभी तुरंत उसकी हाई वोल्टेज का नहीं, 15 मिनट बाद वहां पर उसकी ऊर्जा बढ़ी रही, और वहां पर प्राणायाम आदमी करे तो उसका लाभ मिल जाता है।
और भी गुरुदेव लिखते हैं यज्ञ विधान में कि वहां पर जो टीबी के कीटाणु हैं आधे घंटे में ही मर जाते हैं, बाकी तो सिर्फ हेल्थ को रिकवरी भर लाना होता है। कौन इस अवस्था में। तो अब रहा गया कि उसका वो पोटेंसी, और मंत्र भी बोलने में, मंत्र बोलने वाला का मंत्र का स्तर क्या है, तपस्वी है कि क्या है, कि ऐसे ही उसका अर्थ भी नहीं जानते हैं, गवैया की तरह गाए जा रहे हैं। तो सब कुछ हो तो परिणाम मिलना ही मिलना है, कि वो तो ना का सवाल ही नहीं है, कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी होगी। और वो मिला। जैसे पुत्रश्री जग भी कराना था, तो वशिष्ठ कहे कि हम भी करा सकते हैं, हमको भी जानकारी है। लेकिन जो वाक शक्ति चाहिए वाणी में, वो सिर्फ श्रृंगी के पास है अभी वर्तमान में। तो वो कराएगा तो फल मिल जाएगा। तो वो आए तो आप देखिए परिणाम मिल गया, और यज्ञ पुरुष है राम जी वगैरह, इनका अवतरण भी आ गया सामने। तो खास खास का रहता है। तो यदि सारे शर्त पालन किए जा रहे हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया परिणाम आएगा ही आएगा। जी बाबू जी प्रणाम। इधर हाँ देखिए नितिन जी, और कहीं से हो तो हैंड। जी बाबूजी, अभी हैंड रेस तो नहीं है। हाँ, तो इसमें कहीं चैटिंग में अभी जो चैटिंग आइए में भी। ना। हाँ, इधर चैटिंग में तो आचार्य जी रहते थे, आचार्य जी यहाँ पर हैं, आइए सामने आइए। इनका हर दिन एक प्रश्न रहता है, तो आज देखें क्या बात दिमाग में घुमड़ घुमड़ रही। जी, ये लोगों से से निकला निकट यही कि सब कुछ ईश्वर ही, सत सत सीधा उल्टा, काम निष्काम, अच्छा बुरा, लाभ हानि, आगे पीछे, सारी जितनी कैटेगरीज सब ईश्वर, उसके सिवा कुछ भी नहीं। तो ये उनके रिजल्ट जो बनाए हुए हैं, क्या अपनी साइंस को मेंटेन करने के लिए बनाए हुए हैं कि देखो अच्छा काम किया, मैं दे दिया, हमें पूजा था तो हमें पा गया, इसको पूजा तो ये पा गया, केवल इसीलिए उन्होंने अपनी साइंस बनाया है। करता धरता सब तुम्हें, यानी ए टू जेड सब वही है। बस, तो इसको जीवन में हम लोग कैसे लें, सब ए टू जेड वही है। अच्छा भी है तब भी वही है, बुरा है तब भी वही है, रिजल्ट भी देते हैं, अच्छा बुरा दोनों को वही देते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में हम लोग इसको कैसे लेकर के चले आगे। इनमें अमन जी कुछ आ रहा है ना, इसके भाव में रहने का। जी इनके जी भाव तो समझ गए होंगे, क्या समझे अमन जी, आप बताइए तो क्या जानना चाहते हैं। जी बाबूजी, ये कह रहे हैं कि सब कुछ अगर ईश्वर ही है ना। सब हम्म, कुछ जो है हानि लाभ में, लेने देने में, सब कुछ में ईश्वर है। तो इस ईश्वरीय भाव को कैसे हम लोग आत्मसात करें कि सब कुछ हाँ। ईश्वर है भाव को। और ये भी बोले कि क्या कहे तब किए हुए हैं ये सब करने के लिए, तो ये सब केवल मैंने ये इन्हीं विज्ञान रखे हैं कि इन कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो हम उसमें हम लोग कैसे जिए, अपनी आर्ट ऑफ लिविंग क्या रखें। तो ठीक है, देखिए आचार्य जी इसमें दो बातें आ रही है। एक तो कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही ईश्वर है, तो ये वो कह रहा है जिसको जानकारी है उधर, यानी इसी शरीर में वो गुरु बोल रहा है, और इसी शरीर में एक शिष्य भी है जो सबको ईश्वर नहीं मान रहा। सीधे इसमें ईश्वर है तो काहे बदमाशी कर देंगे, तो इतना चोरी का पिटा रहा, ईश्वर पिटाता है कभी। अब इस तरीके का खुद अर्जुन को देखिए, उन्होंने कहा कि ये कहा कि न हन्यते हन्य माने शरीर, कृष्ण कहा ना कि न जायते मृत्यु कदच, हम लोग मरते हैं, सबको आंखों से देख रहे हैं, आप कहने से हो जाएगा केवल। तो नहीं मान रहे, इन बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आत्मा नहीं मरती शरीर के बाद। तब इन्हीं के इनके ढंग से अब समझा रहे, अच्छा माना कि मरती, ठीक है, तुम्हारी ही बात को हमने मान लिया कि माना कि ये मरते, जो जन्म लिया वो मर जाए, लेकिन जो मर जा जन्म लिया है तो मरा है तो फिर जन्म लेगा वो। और जो मरा है जन्म लेगा, जो जन्म लिया वो मरेगा, तो ये साइकिलिक चलती रहेगी। इसलिए तो निश्चिंत मत रहे कि परमानेंट मर जाएगा। अभी ये गलती कर रहा है तो अभी अभी के लिए सुता ही दे इसको। तो उसमें भी बात बन गई है, तो ये उनके लिए है कि संसार में कि अलग है अलग है, जो उस भूमि में नहीं है ज्ञान की, तो उनके लिए आर्ट ऑफ लिविंग अलग हो।
तो अब उनके लिए है कि जो भी करें हम ईश्वर का काम मानकर करें। जीवन के हर एक क्षेत्र में पढ़ना है, लिखना है, तीनों गुणों में रहना है। हमें धन भी चाहिए, नहीं तो कष्ट होगा सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। और ज्ञान भी चाहिए, नहीं तो अज्ञानता का कष्ट होगा। शक्ति भी चाहिए, नहीं तो अपने अशक्ति का कष्ट होगा, दुर्बलता का कष्ट होगा। तीनों चाहिए, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और भी हमको जीवन के हर क्षेत्र में भी चाहिए। तो मकान भी हो तो ऐसा मकान रहे, वास्तुकला भी नहीं सोचते हैं कि थोड़ा सा एक कलात्मक हो। तो इनको यदि हम चाहते हैं तो उसको अब ईश्वर का मान लें। इनको काम को ईश्वर को हम सौंपें। जो जो भी करता है सब उसके काम को ईश्वर का काम मान लें। अपने को नहा भी रहे हो तो भी ईश्वर का शरीर है, इनको साफ सुथरा में रहना, तो भी वो पालेगा और उसको डाल देगा कि ब्रह्मणी अधाय कर्माणि कर रहा है। और संगम त्यक्तवा करोति, उसमें अनासक्त भाव से यदि आप कर रहे हो और ईश्वर का काम मानकर कर रहे हैं कि ड्यूटी है बच्चों का पढ़ाना, एक ड्यूटी ही ड्यूटी है, तो ईश्वर का बच्चा है और हमको दिया है ड्यूटी, इस भाव से भी करेंगे तो नो प्रॉब्लम, तो भी इसमें लिप्त नहीं होंगे। और आपके जो क्षेम हमको वहन करके व्यवस्था करके आगे ले जाए। तो और भी तरीके हैं ऐसे लेके लिए कि जो रह रहे हैं द्वैत भाव में, इन भाव में, तो उसमें भी वो ईश्वर के काम समझकर काम को अपना कर सकते हैं। चाहे कृषि बाड़ी हो या नौकरी चाकरी हो या राजनीति का क्षेत्र हो, युद्ध क्षेत्र हो, कहीं भी आकर करें तो भी संभव। तो वो उस ढंग से करें। और शरीर में भी जा रहे हैं तो शरीर भी ईश्वर का मंत्र, चक्रों का भी ध्यान कर रहे हैं तो भी ईश्वर का ही तेज का ध्यान कर रहे हैं उनके इस रूप में, तो बात बन जाएगी। तो ये है कि मुझे स्मरण कर और संसार में हमने हमने कह दिया कर, तो हमारा ड्यूटी है तो तुम कर। हमें मत भूल। हाँ, ये संभव हो सकता है वही तब तो। मांगो सब कुछ जी, मत भूलो। तब तो ठीक है। हाँ जी ठीक है, चल जाएगा, ये बोल रहे हैं। आगे बढ़िए। अमन जी देखिए तो। बाबूजी, 25 हाँ, नंबर में ही मंत्र में थोड़ा, जब मृत माता पिता का हम फोटो डालेंगे तो उसमें माल्यार्पण करना जरूरी होता है क्या? अरे छोटी छोटी बातों में हम गांठ न बनावे। पहनाना है नहीं पहना दीजिए, मन ही मन पर नहीं पहनाना है। आप तो जिंदा पहना लिए तो हम फोटो रखें तो मान कर चलते हैं कि जिंदा है, आत्मा मरती ही नहीं इसमें है। तो जिंदा भी पहनाते हैं ना जी। तो पहना दिया तो क्या बात बन गई, पहना दिए। वो अपने मन की एक गांठें है कि बना दी गई है कि मर जाता है आदमी तभी माला पहनानी चाहिए। ये है, हम मरा हो मानते ही नहीं, तो काम खत्म। अब ठीक है गुरु जी जब बाबूजी। थे, जब गुरुदेव जीवित थे तो भी हम लोग क्षेत्र में कहीं फोटो रखते थे पूजा वेदी पर, और वहां पर माला अपने चढ़ा देते। और ये प्रश्न आ गया था लखनऊ में 108 कुंडी जब 86 की बात है हम करा रहे थे मुख्य आचार्य के रूप में वहाँ। 108 कुंडी जग राष्ट्रीय एकता सम्मेलन चल रहा था, एक आदमी आ गए थे पूजा वेदी पर, गुरुदेव का फोटो रखे थे और माला। तो सबको गुरु वरण करेंगे तो माला उनको पहनाएंगे। एक आ गया कि आप लोग कैसे कैसे हैं जी कर्मकांड करा रहे हैं हिंदू धर्म, और अभी आपके गुरु जीवित है वहां पर, और उसको आप लोग यहाँ पर माला चढ़ा रहे हैं। चढ़ेगा, वो जीवित है तो ये भी जीवित है। यही सबके लिए दीक्षा यही देंगे यहीं से बैठ करके, हम तो केवल प्रतिनिधि बना है, यही दीक्षा देंगे यहाँ पर, सारी जग की व्यवस्था यही संभाल रही थी इसी में। हम उनको मरा हुआ मानते ही नहीं। तो अब फिर जाकर फिर वो चुप हो गए। तो उसमें रह गई बात है कि ये करना, तो हम किसी एक गांठ में न फंसे रहे, अपनी श्रद्धा के आधार पर मिलेंगे बाबा। ठीक है। ठीक है बाबूजी। ठीक है बाबूजी, मुझे ये बताइए 20 से फर्स्ट मंत्र में त्रिष्टुप छंद में क्यों गाया गया है? मतलब भगवान करुण भाव से गाते हैं हमारे लिए, लेकिन करते कुछ नहीं है, करना तो पुरुषार्थ हमें ही है। इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अब इसमें देखिए 21वें वाले में है, देखिए ये आ गया 21वें। 21वें वाले में देखिए लिखते हैं, हाँ, 21वां। ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मं मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ऐसे आ गया। अब देखें ये बता रहे हैं यहाँ पर कि वो स्वर्ग की कामना वाला साधना न करे।
देख अर्जुन, लेकिन प्यार का कि देख अर्जुन तू ऐसा कर, तू चूंकि प्रिय बहुत है ना, बहुत है, अर्जुन ने कहा कि तू मेरा सबसे प्रिय है, और इसलिए तू नहीं, फिर भी सुन, देख कैसे गीता में शुरू आता है अध्याय में, हालांकि तू नहीं पूछ रहा है फिर भी तू सुन, इसलिए कि तू तू मेरा प्रिय है, मैं तुमसे और कुछ कहूंगा। यहाँ पर यही बात ये बोल रहे हैं कि ये कि तू और सब तरह की ये करना, लेकिन इस वाली जो तुम्हारी धारणा है ना, इसको तू हटा ही डाल। इसलिए वहां पर कहते हैं, समझा रहे हैं फ्रेंडली, वहां पर यह बात बता रहे हैं कि ये अच्छा। उसमें आइए तो देखिए, तो यदि आपके पास गीता साथ में है तो दूसरा अध्याय में आइए, वेदों के, जो वेदों की बात आ रही ना यहाँ पर, स्वर्ग की कामना वाला, तो दूसरा का 42वां में आइए, तो हम देखिए इसमें से निकाल, मोबाइल अमन में जी। आ रहा हाँ? है, अच्छा नहीं ये नेटवर्क देख, हो रहा है। अरे इसमें आ गया ये, इसमें दूसरा का, अच्छा इसी किताब से निकाल ली, ये देखिए दिखाई पड़ रहा होगा मैंने किन्हीं का, हाँ देखिए आज किन्हीं का स्पीकर खुला है अमन जी। जी बाबू जी बंद कर दिया जी। अच्छा ये देखिए, ये दूसरा अध्याय हम खोले हैं। हाँ ये देखिए दूसरा का, ये देखिए कितना बढ़िया था इसमें का 40वां वाला देखिए, 40वां देखिए, नेहा विक्रम नाशोस्ति है ना, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न बीते, क्रिया होगी लेकिन प्रतिक्रिया नहीं होगी, ऐसा भी एक कर्म करने का तरीका है, और वो अनासक्त कर्मयोग में होता है। स्वल्पम अस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्, और उसका थोड़ा सा भी साधन कर लिया जाए तो जीवन के महान भय से तुम मुक्त हो जाएगा। और यहाँ 22वां देखिए, इधर 42वां, ये 42वां देखिए, हाँ, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चित, अविपश्चित शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर, वेदवाद रता पार्थम नान्य अस्ति वादिनः मानते सकामी बकवादी हैं। देखिए स्वर्ग श्रेष्ठ केवल अर्जुन, उस स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि स्वर्ग एक लोक है, और लोक जहां गया है तो श्रेष्ठ नहीं हो सकता है वो, और पुनरावर्ती होगा ही होगा। तो जो इसी को श्रेष्ठ मानते हैं, इससे बढ़कर कुछ और नहीं पाते वे जान मूढ़ दुर्जन, उनको दुर्जन भी शब्द का प्रयोग कर डाले और मूढ़ भी कह रहे हैं। और भी देखिए, देखिए 43वां भी देखिए, कामात्मात्मन स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, ऐश्वर्य भोग की प्राप्ति हेतु अविवेकी मिथ्या दुख सहते, वे जन्म कर्म फलदायी निहित शोभा युक्त वाणी को कहते, पुष्पित वाणी कह रहे हैं इसका कारण, इन पुष्पित वाणियों में तू मत फंसना। ये देखिए, जो ऐसे भोगाशक्त परिस्थिति उनका चंचल हो जाता है, यही एक कारण जिससे निश्चय का भान न हो पाता, इसलिए तू बन, इससे तू निष्कामी ही बन। तो ये है क्रम बात आई, तो ठीक है। तो इसमें ये, हाँ अब देखिए एक और भी हमारे इन पर्सन एक स्टूडेंट आए हुए हैं, एक प्रणव मिश्रा जी, उनसे हम लोग देखते हैं, एक बात करते हैं, रुकिए थोड़ा सा हम इसको समाप्त कर रहे हैं। ये कैसे आएगा, इसको समाप्त कैसे किया जाएगा, ये आएगा, इसको फिर इसको ये लेंगे, और यहाँ पर गए स्टॉप शेयरिंग, ये देखिए अमन जी, एक हमारे पास आए हैं ये जी बाबू जी। आप पूछ रहे थे, और जोर से बोलिए तो पूरा विश्व सुन रहा है। हाँ तो पूछ रहे थे, हाँ अभी आप बोले कि हम किसी का फोटो रखें लेकिन भावना उस पर हम ब्रह्म के रहे तो अच्छा रहेगा। और इधर हम लोग इधर जानते हैं कि आप बता दें कि गुरु जी को भावना से कोई लेना देना नहीं है, भावनाओं से, तो ये वैसे। हाँ, तो जब जब बात यह कहते हैं कि गुरुदेव बोले थे हमसे कि भावनाओं से लेना देना नहीं, यानी भावनाओं को तू परिधि में मत बांट। आप किन्हीं का फोटो रख लिया, हनुमान जी का फोटो रख लीजिए, तो उनके मस्तक में आपको शिव जी को देखना है, खाली हनुमान जी को मत देखे कि शिव जी अलग, इन्हीं में सारा शरीर। अपने का भी यदि ध्यान करना है अपने शरीर में, तो अपने में भी शिखायाम विष्णु मूर्धनि ब्रह्मा रुद्रो ललाटे, सारे ब्रह्मांड को जब देखेंगे तो आपकी भावनाएं विराट हो गई। इस भावनाओं का, जिस भावनाओं का आपने छोटा मान लिया कितने इतने में है, इस भावनाओं से ईश्वर को नहीं लेना देना, यानी कि फिर पुनरावर्ती है ईश्वर, आपको परम साक्षात्कार में दिक्कत आएगी, आत्यंतिक क्लस्ट पर नहीं जाएंगे, ये कहना है, भावनाएं छोटी मत रखिए।
बहुत विराट सबसे। मतलब कि उनको भावनाओं से लेना देना है, लेकिन विराट होनी अपनी भावनाओं से लेना देना। देखिए अभी प्लेन क्रैश हुआ, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें गए, तो सामान्य आदमी कहेगा ना ईश्वर कितना निर्दयी है। एक साधारण आदमी को मुंह हो रहा है दर्द हो रहा है उनको देख कर, और ईश्वर को लग रहा है ना कि इसमें। तो वहां पर ये कहने का मतलब है कि हम लोग थोड़े दायरे में देखते हैं, वो देख रहा है कि मैं ही है उसमें, उसके बच्चे में भी वही थे, अपने ही बैठे हैं, अपने ही सारे यात्रियों में भी अपने ही बैठे हैं। इस एंगल ऑफ विजन से सोचिए तो चाहिए। अंतर पड़ रहा है ना। और अपनी यात्रा है कि इसी में करने का क्रम है, तो इसे और निश्चल ज्ञान की जरूरत है उनको, तो इसी में उनकी प्रेरणा। अच्छा और देखिए मरते समय में पूरे के पूरे लोग कितना ईश्वर ईश्वर पुकार रहे होंगे, तो साफ है कि थोक भाव से एक ईश्वरत्व वाला दिशा मिलेगी। यम आप स्मरण भाव त्यजति यन्ते कलेवरम, जो जिस भाव को याद करते छोड़ता है, उस समय तो आ ही गई थी सबके भाव। हमने देखा है कि साउंड उसमें आ रहा है, जो अभी नए खोल रहे हैं कॉकपिट वगैरह, इसमें साउंड आ रहा है कि सब ईश्वर ईश्वर पुकार रहे हैं। तो शरीर छोड़ते समय तो उतने लोगों की समझिए कि एक अच्छी व्यवस्था है, आने वाले समय में बड़े उच्च क्वालिटी की आत्माओं की जरूरत है, तो सूक्ष्म शरीर में और आदमी शक्तिशाली हो जाता है 1000 गुना। तो कहिए कि कम ही उम्र में उपास कर गया सुखदेव मुनि की तरह, हम खराब क्यों सोचे। ठीक है चलिए, ब्रिलियंट बनिए। तो शांति पाठ कहोगे क्या? 1 मिनट है टाइम। जी हाँ, बाबू जी, दो एक प्रणाम मिनट बाबू जी। है। जी। हाँ दो एक ही साथ खुल गया क्या? चलिए मिश्रा जी प्रणाम। बाबू जी, मेरा प्रश्न ये था कि बाबू जी अभी चर्चा के क्रम में एक बात आई है कि आप जैसा संसाधन लेते हैं उसी सकाम यज्ञ जब करते हैं तो जिसके पास जिस तरह की हवि होती है उसी हिसाब से उसको फल मिलता है बाबू जी। हम्म और हम लोग कई बार ऐसा गायत्री साधना के क्रम में आपसे चर्चा हुई है कि जब आपके पास साधन ना हो तो अगर आप दिया भी जला लें तो उससे भी उसी प्रकार का हवन का अगर आप मनन चिंतन कर लें तो उतना ही उसका फल मिलता है बाबू जी। तो हम्म ये बाबू जी क्या है मतलब कैसे है? जैसे साधारण साधक तो बाबू जी जो मार्केट में जिस तरह की चीजें उपलब्ध होती हैं उसी तक उसकी पहुंच होती है, वो बहुत कुछ पहचानता भी नहीं है बाबू जी। तो वो क्या हम्म समझे कि उसको जो है उसके हवन का उसके पूजा पाठ का उस तरह का फल नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। तो जाने अनजाने में अविधि पूर्वक हो रहा है, तो परिणाम नहीं मिल पा रहा है। भक्ति भक्तों की तो श्रद्धा है, तो श्रद्धा भी अंधश्रद्धा हो सकती है। अब काली माँ को देखते हैं अंधश्रद्धा है कि ये हो जाएगा मनोकामना, तो हम वहाँ बकरा चढ़ाएंगे, ये करेंगे, तो ये अंधश्रद्धा में आ जाएगी। तो श्रद्धा भी सात्विक राजसिक तामसिक, कृष्ण अगले अध्यायों में आएगा ये सब चीजें। तो हमारी श्रद्धा उसमें ला जैसा तैसा लकड़ी जला दी, उसमें दीमक लगा होगा, कुछ होगा, घून लगा होगा, परिणाम नहीं देगा वैसा। तो उसकी क्लासेज, यज्ञोपैथी क्लासेज है कि विज्ञान है, वो तो खाना पूरी कर ले अलग बात है। तो आचार्य जी का काम रहता है कि इसको बताया जाए या फिर अपने संसाधन दिया जाए। गुरुकुलों में हुआ करता था यज्ञ प्रतिदिन, इसलिए यज्ञ के प्रदूषण हो जाते हैं। और यज्ञ रहेगा सचमुच औषधीय रहेगा तो प्रदूषण नहीं होगा वहां पर। तो परिणाम इसके आधार पर हो जाता है। और भी देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में मिश्रा जी एक आती है बात में, जो जनक जी याज्ञवल्क्य से का चल रहा है आपस में संवाद, है कि यज्ञ रोज करना चाहिए गृहस्थों को, अयज्ञ हता वर्जक, कहा याज्ञवल्क्य ने यज्ञ नहीं करने वाले का तेज नष्ट होता है, और गृहस्थों को तो रोज करना चाहिए। इसलिए बलिवेश्वर रखा गया इसमें दैनिक हवन। तो ये कहे कि अच्छा मान लीजिए कि अच्छा यज्ञ करना है तो कैसे बढ़िया होता है, गाय के घी से करो। गाय का घी ना हो तो भैंस का घी कर, जो घी खाते हो बकरी का भैंस का जो खा रहे उसी से कर। ये भी ना हो तो, नहीं हो तो क्या करो कि वनस्पतियों के तेल से, नारियल का तेल भी जलाया जाता है, हवन किए जाते हैं, तिल का तेल, तिल भी ऐसा कर लो उसमें डाला जाता है, तो वनस्पतियों के तेल से करो। ये भी नहीं हो तो केवल जड़ी बूटियां डालो ऐसे ही देव समिधाएं, और वो भी नहीं मिले तो देखिए कितना एक एक चीज पूछ रहे हैं।
तब उसमें बता रहे हैं कि हे जनक, तब ऐसा करता है तो जल में जल की आहुति डाल ये तर्पण वगैरह करते हैं, त्रिप्यंताम पिशाचा त्रिपदाम, देवताओं का अर्घ दे रहे हैं। और जल भी नहीं मिले तो मरुभूमि में, हम रेगिस्तान में, हम मरुस्थल में जा रहे हैं हमारी सेना की। तो कहा कि हे जनक, आप बहुत ही चतुर है, यानी उस हालत में आप भावनात्मक जय करें, भावनाओं की अग्नि में भावनाओं की आहुति दें, लेकिन यज्ञ मत बने। देख के माल तो इसलिए कहा गया है कि द्रव्यात्मक यज्ञ से श्रेष्ठ होता है भावनात्मक यज्ञ। पुरुष सूक्त में जिस यज्ञ से ब्रह्म को पाया है ऋषियों ने, यज्ञ ने यज्ञ में यंत्र देवा, सब मानस यज्ञ है। उसमें चंद्रमा मनसो जाता, सूर्य चक्ष, पूरे विराट को देखना, तो इस यज्ञ से भी पावे। तो हमें यज्ञ का इसलिए सही जानकारी रहेगा तो पा लेगा। तो आचार्य का काम है कि उनको जानकारी दें, देखें कि कैसा सामग्री लाया है, कैसा क्या करना है, वो बात रहती है। अड़े गले घूने चीजों का ये उसको अलग काम में लगा दें। जी ठीक है, धन्यवाद। अभी शांति पाठ कर लेते हैं, फिर कभी। ठीक भाई, ओम ठीक। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।